यहाँ पे चल रही है खिचड़ी बनाने की तैयारी। और जैसा कि आज संक्रांति है तो आप सभी को पता है कि संक्रांति वाले दिन जो है वो खिचड़ी ही बनती है। तो यहाँ पर मैं मूंग दाल की, मतलब हरे मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है ना, वो बना रही हूँ, क्योंकि संक्रांति वाले दिन इसी दाल की खिचड़ी बनती है। नहीं तो अदरवाइज़ धोआ दाल जो होती है ना, धुली हुई मूंग दाल, उसकी खिचड़ी हम नॉर्मली बनाते हैं। बट मकर संक्रांति के दिन हरे छिलके वाली दाल की खिचड़ी बनती है और साथ ही मूली की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मैंने मूली को भी अच्छे से कट कर लिया है, धो लिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गौरी जी की, शंकर जी की और गणेश जी की हल्दी की प्रतिमाएं बना रही हूँ। क्योंकि हम लोगों में ना संक्रांति वाले दिन ना गौरी जी, शंकर जी और गणेश जी की हल्दी की प्रतिमाएं बनाकर उन्हीं की पूजा की जाती है और उन्हीं को सब कुछ, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है मकर संक्रांति वाले दिन। तो मैंने ये प्रतिमाएं बना ली हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और मैंने काफ़ी तैयारी तो कर ली है, मेरा खाना भी रेडी है भोग के लिए। और मैंने जैसा कि आपको बताया, गौरी, शंकर और गणेश जी भी बना लिए हैं। यहाँ पर आपने देखे ही होंगे। अभी सिर्फ मतलब प्रतिमा बनानी होती है, जैसे भी बनाओ आप, इनकी पूजा होगी और सारा जो सामान है बायने का वो सब कुछ चढ़ेगा। पहले भोग चढ़ेगा, उसके बाद ही दान पुण्य का जो सारा काम होगा ना वो होगा। और मैं मॉर्निंग से ही आज नहा ली थी, जल्दी नहा ली थी, रोज ही जल्दी नहाती हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। आज मैंने साड़ी पहन ली है, ये सिंपल सी। और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, थोड़ा सा वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन जो है सूर्य देवता जो है धनु राशि से जो है मकर राशि में जो है प्रवेश करते हैं और उत्तरायण में हो जाते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसे काफी शुभ माना जाता है। और इस दिन बहुत दान पुण्य का भी महत्व होता है। तिल और गुड़ वगैरह का दान किया जाता है बहन बेटियों को, और जरूरतमंदों को दान वगैरह किया जाता है। और इस दिन शुभ कार्य भी किए जाते हैं, बहुत सारे मल मास भी हट जाता है, तो सारे शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से संक्रांति का जो है विशेष महत्व है। तो चलिए, जितना थोड़ा बहुत पता था वो आप लोगों को भी बता दिया है, शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो फटाफट से अब कर लेती हूँ पूजा की तैयारी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और पूजा में बस वो सारा सामान, बायने का जो सामान है वो रखा जाएगा। जो चीज़ें मुझे बांटनी है, दान में देनी है, वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और जो मैंने प्रतिमाएं बनाई हैं उनकी पूजा होगी, भोग लगेगा। और पूजा वगैरह करने के बाद ना मैं यहाँ पर जो बेडशीट लाई थी ना, वो मैं ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं ना, वो गार्डन में आए हुए थे, कुछ 3 से 4 बच्चियाँ थी। तो मैंने उनको सोचा यहीं पर आ रखी हैं बच्चियाँ तो इन्हें दे देती हूँ। और उसके बाद मम्मी वगैरह आए थे घर पे, क्योंकि मम्मी और हमेशा ही आते हैं संक्रांति वाले दिन, जो भी उन्हें देना होता है मुझे, भाभी को और मम्मी औरों को। तो वो लोग आए थे। ब्रदर को जाना था इंस्टीट्यूट, उसकी क्लास थी। तो मम्मी, भाभी और पापा आ गए थे, वो काफ़ी देर बैठे रहे। और फिर जागृति को जो भी बायने में मुझे देना था वो उसने मुझे दिया। इस तरीके से पैर वगैरह छूते हैं बायना देकर, तो वो पैर वगैरह छू रही थी मेरे। और जैसा कि आप सबको पता है, बहन बेटी को ही बायना वगैरह दिया जाता है। तो जागृति ने लास्ट ईयर भी मुझे दिया था, ये उसकी सेकंड संक्रांति है। उसके बाद हम लोग बस छत पर आ गए थे। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग बात वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं ली। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं, वो जो बेडशीट है वो बांटने के लिए मैं निकल रही हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग, जैसे पब्लिक पार्क का जो एरिया है वहाँ पर संक्रांति वाले दिन जरूरतमंद लोग बैठे रहते हैं, तो उन सबको मैं बांट के आ रही हूँ। मम्मी और जा चुकी है, अपने घर के लिए निकल चुके हैं। तो अब हम लोग दान पुण्य करने के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए, आप भी चलिए साथ में।
और बस यहाँ पर हम लोग बेडशीट जो है वो बांटने के लिए आ गए थे और ईश्वर से मैं बस इतना ही मांगती हूँ कि ईश्वर हमें इतना सक्षम ज़रूर बनाए कि हम थोड़ी ही सही किसी की मदद कर सकें, किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकें और किसी के चेहरे पर थोड़ी ही सही मुस्कान ला सकें। तो बस दान वगैरह करने के बाद अब मैं घर जा रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और अभी ना 6 बज चुके हैं और मेरी ना हालत ख़राब हो गई है। आज थकान हो गई है, सुबह जल्दी उठ गई थी, काम करने लगी थी, तब से लेके मैंने अभी तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। तो अभी हम लोग बांट करके आ गए थे सारी वो बेडशीट वगैरह। तो मैंने सोचा अब मैं आप लोगों को जो मम्मी वगैरह मुझे देख के गई ना चीज़ें वो भी दिखा देती हूँ। तो जो भी मम्मी भाभी वगैरह देख के गई ना वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो जो है ये घेवर आया है मम्मी औरों की तरफ से, क्योंकि संक्रांति में घेवर ही मेन मिठाई होती है। तो ये घेवर आया है, तो ये घेवर है। और दिखाती हूँ भाभी ने क्या क्या दिया है। जल्दी जल्दी मैं दिखा देती हूँ ना, ज़्यादा कुछ तो क्या दिखाऊँ, सब कुछ निकाल करके। ये सारी सुहाग की चीज़ें होती हैं, बास्केट में टोटल चीज़ें हैं इसमें। और एक भाभी ने जैसे अभी सुहाग पिटारी बांटी है, जैसे वो हम लोग बेडशीट वगैरह बांटते हैं ना, तो भाभी ने भी सुहाग पिटारी की है, इसमें भी सुहाग की सारी चीज़ें। और ये बायना है मेरा, तो ये उन्होंने 14 बांटी है और ये मुझे दिया है। बायने में वही सब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी, मेरी जैसी चीज़ें थी, वही भाभी ने निकाली है मेरे लिए। और खिचड़ी वगैरह है, चावल है, खिचड़ी है, खिचड़ी जो कि दान दी जाती है ना, और ये चूड़ी वगैरह है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, इसमें नहीं दिखाई देगी आपको तो, क्योंकि कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर रहा है। तो ये साड़ी बहुत प्यारी है, साड़ी दी है भाभी ने। और 1100 रुपये दिए हैं, लिफाफा दिया है, मतलब शगुन दिया है। और मम्मी ने भी शगुन दिया है। और ये जो स्टॉल है ये भाभी के घर से आया है, मतलब भाभी की जो मम्मी है ना, उन्होंने 1400 स्टॉल मतलब किए हैं इस बार। तो एक उनके घर से ये आया है। और भी बहुत, और इधर दिखा देती हूँ। और ये मेरे मामा ने भेजा है, ये फीनी बोलते हैं इसे, फीनी। यहाँ दूध के साथ खाई जाती है और संक्रांति में इसका भी दान किया जाता है। तो ये 1 किलो का पैक ये आया है। अब आपको कैसे दिखाऊं किस टाइप की होती है। जो राजस्थान के लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, जो बाहर के लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आएगी। ये इस तरीके की होती है और इसको दूध में डाल करके ना खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मेरे मामा ने भेजी है। और एक मेरी बुआ है, वो हर साल मुझे सुहाग की चीज़ें बेचती हैं। पता नहीं इसमें क्या क्या है, सबका मिक्स हो चुका है संक्रांति का सामान ना। वही उसमें भी वही घी का पैकेट है, सुहाग की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये साबुन बिंदी वगैरह जो होती है ना, ये सारी चीज़ें हैं, कपड़े धोने वाली साबुन वगैरह, जो टोटल चीज़ें जो होती है ना वो सब चीज़ें हैं। चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ बहुत प्यारी लगी मुझे। ये देखिए कलर कितना प्यारा है इसका, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। ऐसे करके बहुत सारा सामान है जो कि मिक्स हो रखा है इसमें, झोले में रखा हुआ है मैंने, तो इस वजह से। तो वो प्रॉपर तो क्या दिखाऊँ, तो ऐसे करके ये सब कुछ सामान आया है। संक्रांति मूली वगैरह आई है, वो मैंने सब्जियों में रख दी है, क्योंकि मूली दी जाती है ना दान में। तो ये सब चीज़ें आई हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और इस व्लॉग को भी, क्योंकि मुझे एंड करना था, तो व्लॉग भी एंड हो जाएगा और आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक पिलो आया है, एक मेरी ताई जी है, उन्होंने पिलो भेजा है। वो पिलो आपको दिखाई दे जाएगा, ग्रीन कलर का जो है ना, कवर लगा के ही उन्होंने बांटे हैं सबको, बहन बेटियों को। तो एक वो पिलो भी आया है, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज बहुत थक गई हूँ, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एक बार और आप सभी को संक्रांति की शुभकामनाएं।